हेलो गाइस। आप जो ये प्लांट देख रहे हैं गमले में लगा हुआ, ये मधुकामनी का प्लांट है। इसे इसमें लगे हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। मैंने इसे कटिंग के द्वारा इसके अंदर उगाया था। अब मैं इसकी रिपॉट करने वाला हूँ क्योंकि ये प्लांट इसमें लगे हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, जिसकी वजह से ये इसमें रूट बाउंड हो चुका है। आप देखिए, मैं इस प्लांट को इस गमले के अंदर से बाहर निकालने वाला हूँ। इसके अंदर 2-3 बीट उगाई हैं जिन्हें मैं हाथ से उखाड़ के अलग करे दे रहा हूँ। आप देखिए, मैं इस गमले को एकदम लिटा के एक हाथ से प्लांट को खींचूंगा और एक हाथ से गमले को पकड़ के प्लांट को आराम से बाहर की ओर निकाल लूंगा। ये देखिए, मेरा प्लांट कितनी आराम से बाहर आ चुका है। और आपको इस प्लांट की जड़ें भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होंगी मिट्टी के अंदर, जो कि मिट्टी से बाहर आ चुकी हैं। इसी वजह से ये अब रूट बाउंड हो चुका था। अब इसे रिपॉट की आवश्यकता है। देखिए, मैं अपने गमले का ड्रेनेज होल को साफ कर रहा हूँ। अगर आप भी कोई नए गमले में लगा रहे हो या पुराने गमले में, तो उसमें एक अच्छा सा ड्रेनेज होल ज़रूर से बना लें। ड्रेनेज होल कम से कम नहीं तो 1 इंच मोटाई का होना चाहिए, ताकि जब आप पानी डालें तो बहुत आसानी से पानी गमले से बाहर आ सके। अब देखिए, मैं इसकी रूट को प्रून करने वाला हूँ। आपको ये रूट कितने अच्छे से विजिबल हो रही होंगी, जो कि इसके सरफेस पे गोल आकार में लिपटी हुई हैं। क्योंकि ये गमले में जब लगा हुआ था तो इसको और ज़्यादा बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से ये रूट गमले के चारों तरफ गोल शेप में इकट्ठा होने लगी। अब मैं इसी रूट को काट दूंगा। मैं लगभग गमले में से 50% रूट को प्रून कर दूंगा, जिससे जब मैं इसमें दोबारा से ये गमला लगाऊंगा तो इसमें दोबारा से इस रूट को फैलने का अच्छे से मौका मिल पाएगा। आप भी इसे ऐसे ही धीरे धीरे करके प्रून करना शुरू कर दीजिएगा। चाहे आप किसी भी तरह का आपका प्लांट हो, आप सेम ही प्रक्रिया से उस प्लांट की रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसे धीरे धीरे एकदम गोल शेप में काटूंगा। आप देखिए, इसकी जड़ें आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही हैं। मैंने इसे लिटा के काट रहा हूँ ताकि बहुत आसानी से गोल शेप में भी कट जाएगा और इसकी जड़ें भी बहुत आसानी से खुरपे की सहायता से प्रून हो जाएंगी। बस आप ऐसे ही धीरे धीरे से एक हाथ से गमले को घुमाते जाइए, एक हाथ से खुरपा चलाते जाइए। धीरे धीरे वो गोल शेप में प्रून होता चला जाएगा। आप देखिए, लगभग साइडों से ये गोल होना शुरू हो गया है। और इसके बाद फिर मैं नीचे से भी इसे हाफ काट दूंगा। ये देखिए, आपको पता है मधुकामनी के पौधे पर बहुत खूबसूरत फूल आते हैं। इन फूलों में बहुत अच्छी सुगंध आती है, जो आपके गार्डन को बहका के रख देगी। सुबह के समय और रात के समय इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, जो बहुत दूर तक जाती है। आप इस प्लांट से अपने गार्डन की बाउंड्री भी बना सकते हैं। इससे बनी बाउंड्री बहुत अच्छी दिखाई देती है और एकदम ग्रीन नज़र आती है, और जब इस पे फ्लावर आए हुए होते हैं तो और ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है और आपके गार्डन को बहुत ज़्यादा महका के रखता है ये पेड़। इसमें फूल आने के लिए ज़रूरी है इस प्लांट को सुबह से लेकर शाम तक की सीधी धूप मिलनी चाहिए। इसलिए आप इसको ऐसी जगह लगाइए जहां सूरज की सीधी धूप सुबह से शाम तक इस प्लांट को मिल सके। अब देखिए, मैंने इसको थपथपा कर इसके रूट को एकदम विजिबल कर दूंगा।
ताकि जब मैं दोबारा से इसे रिपॉट करूं तो ये गमले में अच्छे से अपनी रूट को फैला सके। और आप इसका प्लांट नर्सरी से भी ला सकते हैं और इसकी कलम के द्वारा भी उगा सकते हैं। जब इस प्लांट पे फूल आते हैं तो फूल कुछ समय के बाद सूख जाते हैं और फूल के सूखने के बाद इसके नीचे एक बीज बनता है जो कुछ समय के बाद पक के लाल हो जाता है। फिर आप उस बीज को तोड़कर मिट्टी में दबा दीजिए। कुछ टाइम के बाद आपका उस मिट्टी में से एक नया पौधा निकल आएगा, जिससे आप एक नया पौधा तैयार कर लेंगे। फिर आप उसको जहाँ चाहें वहाँ शिफ्ट करके लगा सकते हैं। इस प्लांट को बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, चाहे आप बीज के द्वारा उगाएं चाहे कलम के द्वारा। ये प्लांट बहुत आसानी से गार्डन में मिल जाता है। अब देखिए, मैं इसके ड्रेनेज होल पे कपड़ा रखने वाला हूँ। आप कपड़े की जगह कोई न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर, कंकड़ी या ठिकरी भी रख सकते हैं, ताकि जब आप पानी डालें गमले में तो गमले के साथ मिट्टी बाहर नहीं आएगी, सिर्फ पानी ही बाहर आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है गमले में ड्रेनेज होल का होना। इसकी वजह से आपके गमले में पानी नहीं रुकता है, जिसकी वजह से नीचे की जड़ें पानी में भरे रहने के कारण गलती नहीं है, क्योंकि इस गमले में पानी रुकता ही नहीं है, वो नीचे ड्रेनेज होल के रास्ते बाहर आ जाता है। ये देखिए, मैंने अब इस पे कपड़े को रख दिया है। इस प्लांट की ड्राफ्ट वैरायटी भी आती है, जो वैरायटी को आप गमले में लगा सकते हैं। और एक इसकी एक नेचुरल वैरायटी आती है जो सिर्फ ज़मीन पर लगाई जाती है। उसके पत्ते ज़्यादा बड़े होते हैं, वो पेड़ भी अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। और ये ड्राफ्ट वैरायटी गमले के लिए बनी है, इसको आप गमले में ही लगा सकते हैं, ताकि ये आपके गमले में ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। और इसके पत्ते भी में एक्चुअल प्लांट से थोड़े छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये गमले में देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। ड्वार्फ वैरायटी ज़्यादातर गमले के लिए ही बनाई जाती है, ताकि वो गमले में आसानी से चल सके। जो बहुत बड़े प्लांट होते हैं उस प्लांट को ड्वार्फ वैरायटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि वो छोटे से गमले में चल सके। ये देखिए, मैं इसमें अब मिट्टी भर रहा हूँ। मैं इसमें लगभग नीचे से 2 से 3 इंच मिट्टी भरूंगा, फिर वापस से इस गमले को उठाकर इसके अंदर रख दूंगा। फिर मैं देखूंगा ये गमले में प्रॉपर सेट हो पा रहा है कि नहीं। अगर ये प्रॉपर आता है तो मैं फिर इस प्लांट के चारों ओर से मिट्टी भर के इसको किसी टूल की सहायता से दबाऊंगा, ताकि इसके चारों ओर भरी हुई एयर बाहर आ सके और मिट्टी अच्छे से इसमें सेट हो सके। ये देखिए, मैंने इस प्लांट को उठाकर इसके अंदर रख दिया है। अभी मैं इसमें और मिट्टी डालूंगा, क्योंकि मेरा प्लांट नीचे जा रहा है। अब मैं दोबारा से उठा के इसको रख के देखूंगा कि मेरा प्लांट सही से आया है कि नहीं। अब देखिए, मेरा प्लांट इसमें अच्छे से आ चुका है। जो आपको थोड़ा सा बाहर दिखाई दे रहा है, जब मैं इस प्लांट को पानी दूंगा तो थोड़ी मिट्टी अंदर की ओर बैठ जाएगी, जिससे मेरा प्लांट अपनी एक्चुअल जगह में आ जाएगा। और ऊपर से 2 इंच खाली रखूँगा, ताकि मैं इसमें पानी जब डालूँ तो इसमें आराम से रुक सके और नीचे ना बहे। ये देखिए, मैं गमले के चारों ओर अब मिट्टी को फैला रहा हूँ, ताकि जो खाली स्पेस है वो भर जाए। आप इसमें पानी रोज़ डालना, क्योंकि ये प्लांट को पानी की अधिक नीड होती है, क्योंकि इस प्लांट पे पत्ते और फूल बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए आप इसमें गर्मियों में रोज़ पानी दीजिएगा, और सर्दियों में आप इसमें 3 से 4 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं।
इस प्लांट में फूल बहुत ज़्यादा आते हैं और पत्तियाँ भी। इसके लिए ज़रूरी है इस प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है आप इस प्लांट को महीने में कम से कम 2 बार खाद ज़रूर से डालें। आप इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं, आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। ये दोनों खाद से ये बहुत अच्छे से चलता है। मैं इस प्लांट को हमेशा ऑर्गेनिक ही खाद देता हूँ। मैं इस प्लांट को कभी भी केमिकल वाली खाद नहीं देता हूँ। आप चाहे तो अपने प्लांट को केमिकल वाली भी खाद दे सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद नहीं है तो आप खाद की जगह पर इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के डाल सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बहुत आसान है। आप किसी भी छिलकों को पानी में 2 से 3 दिन के लिए भिगो दें और 2 से 3 दिन बाद जब उसका सारा कस उस पानी में आ जाएगा तो आप उस पानी को निकाल कर उसमें लगभग उससे 10 गुना पानी और मिलाकर अपने प्लांटों को दे सकते हैं, जिससे आपकी प्लांट की ग्रोथ और तेज़ी से बढ़ने लगेगी। और अगर आपके प्लांट पर कीड़े लगे हैं तो आप उसमें नीम ऑयल छिड़क कर उन कीड़ों को भगा सकते हैं। नीम ऑयल छिड़कने के लिए आपको 1 चम्मच नीम ऑयल लेना पड़ेगा। उसमें 1 चम्मच डिटर्जेंट को लिक्विड डिश सॉप मिलाकर आप उसमें 1 लीटर पानी मिला लीजिए। फिर उनको अच्छे से मिलाकर आप एक स्प्रे बोतल में भरकर इन पर शाम के समय पे छिड़किएगा। सुबह के समय पे नहीं छिड़किएगा, सिर्फ शाम के समय पे छिड़किएगा ताकि इसके पत्तों पे वो आराम से रह सके और सुबह तक ये इसके अंदर से सारे कीड़े मकोड़ों को मार के भगा देगा। अगर आप इसमें सुबह के समय डालेंगे तो सुबह के समय इस पर तेज़ धूप पड़ेगी, जिसके कारण इसकी पत्तियों के ऊपर वो लिक्विड जमने लगेगा, जिसके पत्तों को दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से आप शाम को ही डालिएगा और सुबह के समय इसे तेज पानी फुहारे से पानी के नहला दीजिएगा, जिससे इसके अंदर इसके पत्तों के ऊपर से सारा लिक्विड झड़ जाएगा और पत्ते एकदम क्लीन होके फ्रेश दिखेंगे। इस वजह से आपका पेड़ हमेशा हेल्दी बना रहेगा। आप इसमें हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार इस पे स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। पत्तों वो प्लांट की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। आप इसमें महीने में कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार गुड़ाई ज़रूर कीजिएगा, जिससे इसके अंदर एक्स्ट्रा बीट नहीं उगेगी। और अगर कोई बीट उगी है तो उसको आप गुड़ाई के द्वारा बाहर निकाल देंगे। और गुड़ाई करने से एक फ़ायदा ये होता है कि पेड़ की जड़ों को हवा मिल जाती है, जिससे उसकी जड़ों को आसानी से फैलने का मौका मिलता है। और साथ और जब आप इसमें पानी डालते हैं तो पानी अच्छे से जड़ों तक पहुंच जाता है। अब ये देखिए, बाकी बची हुई मिट्टी मैं इस गमले में भर दूंगा। आप देखिए, इसमें रिपोर्ट का काम पूरा हो चुका है। मैं हाथ से इस गमले को एकदम सीधा बीच सेंटर में सेट करे दे रहा हूँ, ताकि बाद में ये देखने में बहुत अच्छा दिखाई दे गमले में। अब ये लगभग लग चुका है। मैं इस प्लांट को पानी दूंगा। जब भी आप कोई नया प्लांट लगाएं, चाहे ज़मीन में लगाएं चाहे किसी गमले में, आप उसमें अच्छे से पानी ज़रूर दीजिएगा। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो उसमें पानी तब तक दीजिएगा जब तक कि उसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना आ जाए। इससे ये श्योर हो जाता है कि गमले को पर्याप्त रूप में पानी मिल चुका है। अब गमले को और पानी की नीड नहीं है। और अगर आपके ड्रेनेज होल से पानी नहीं आ रहा है तो आप उसमें और पानी दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें दे रहा हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो जब मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप वो वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके और वो लोग भी मोटिवेट हो सके पेड़ लगाने के लिए और वो लोग भी अपने घर में अच्छे अच्छे पेड़ उगाएं जिससे पर्यावरण को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। अभी मैं आपको इस पेड़ का पास से लुक दिखाऊंगा। देखने में ये पेड़ कितना सुंदर दिखाई देता है। और फिर मैं इसे उठाकर इसकी वापस उसी जगह रख दूंगा जहाँ पे ये रखा हुआ था। ये देखिए, अब मैं इसको आपको पास से दिखाता हूँ कि रिपोर्ट के बाद ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इस प्लांट को मैंने इसके मदर प्लांट से बीज के द्वारा उगाया था। इसका मदर प्लांट भी मेरे पास है जो कि मेरे नीचे रखा हुआ है। ये प्लांट मेरी ऊपर छत पे रखा हुआ है। ये देखिए इसको पास से इसका लुक। आप इसका मदर प्लांट मेरे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए, जो मैंने पानी डाला था वो अच्छे से इसके अंदर जा चुका है। कुछ समय बाद ये नीचे से निकल आएगा। ये देखिए इस प्लांट की पत्तियां और इस पे आपको बारीक बारीक कलियां लगी हुई दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही हैं। और ये कलियां जब खिलती हैं तो बहुत ही सुंदर लगती हैं और ये बंच में खिलती हैं और ये आपके प्लांट में जगह जगह दिखाई देती हैं जो आपके प्लांट को और ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर बना देती हैं। और ये जहाँ भी रखा होता है उस एरिया को खुशबू से महका देता है। इसलिए इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। ये आपकी गार्डन की शोभा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ये प्लांट देखने में भी सुंदर दिखाई देता है। ये देखिए मेरे प्लांट में सारा पानी सोख लिया है। अब ये पानी इसके ड्रेनेज होल से देखिए नीचे भी निकला है। अब ये इस प्लांट को प्रॉपर पानी मिल चुका है। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी बेहतरीन वीडियो बना सकें और आपके लिए ला सकें। ओके, बाय बाय।